लेकर कुछ अच्छी खबर नहीं आती दिख रही है। टायर कंपनियों को लेकर क्या खबर आ रही है, क्यों टायर कंपनियों को लग सकता है झटका, बताने के लिए तैयार है कुशल हमारे साथ। आइए कुशल से जानते हैं क्या है वजह। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, तो कल भी हमने देखा कि टायर कंपनियों में आपको दबाव देखने को मिल रहा था। इनफैक्ट इंट्राडे में तो ऑलमोस्ट जेके टायर करीबन करीबन 8 से 10% तक लुढ़कता हुआ नजर आया था। तो इसकी एक वजह बन रही थी कि नोमुरा ने एक नोट जारी किया है टायर कंपनियों को लेकर, और यहाँ पर अपोलो टायर्स और जेके टायर ने जो इनकी टीबीआर टायर्स हैं वो है ट्रक बस रेडियल टायर्स, उसकी कीमतें 1.5 से 2% तक इन्होंने कम की है। इसी कारण से कल आपको इस पर रिएक्शन आता हुआ नजर आया था। और टीबीआर टायरों की जो कीमत है वो 500 से 800 रुपए प्रति पैर जो है ये कम करते हुए नजर आए हैं, ऐसा उनका चैनल चेक बता रहा है। और एमआरएफ ने भी 5 मार्च को जो इनके मेन लाइन ट्रक टायर है उसकी कीमतें 350 रुपए प्रति पीस से कम करते हुए नजर आए थे। और जुलाई से सितंबर 2023 यानी कि पिछले साल के बाद टीबीआर टायर्स की कीमतें जो है अब घटती हुई नजर आ रही हैं। और यहाँ पर आप देखें तो अपोलो टायर्स पर रिलेटिवली सबसे ज़्यादा में भी असर हो सकता है। रीज़न बीइंग अपोलो टायर्स के जो 2 टायर्स हैं उसकी कीमतों में कटौती की है। और अगर आप ओवरऑल इनका स्टैंड अलोन रेवेन्यू देखेंगे तो उसमें करीबन करीबन 17 से 18% इनकी ओवरऑल स्टैंड अलोन रेवेन्यू का ये जो 2 टायर्स हैं ये कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आते हैं। कीमतों में कटौती से मार्जिन्स पर करीबन 20 बेसिस पॉइंट्स का असर संभव है। और अगर नेचुरल रबर की जो कीमतें हैं वो इसी तरह से आगे लगातार बढ़ती हुई नजर आई तो Q1 FY25 यानी कि अगले जो क्वार्टर आने वाला है उसमें मार्जिन्स पर 100 बेसिस पॉइंट्स गिरने का यह अनुमान लगाकर चल रहे हैं। रिप्लेसमेंट सेगमेंट की कमजोर मांग है एक, तो वो भी एक चिंता का विषय है। और साथ ही आगे चलकर इसमें आय और एबिटा लेवल पर ये करीबन 5 से 6% की कैगर से बढ़ने का अनुमान लगा रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर ये है कि जो वैल्यूएशंस है 15 के मल्टीपल पर आगे चलकर नोमुरा बिलीव कर रहा है कि ये थोड़े एक्सपेंसिव साइड पर है। मांग में थोड़ी सी चिंताएं हैं रिप्लेसमेंट डिमांड को लेकर, कीमतों में कटौती हो रही है, दूसरी तरफ नेचुरल रबर उसकी कीमतें बढ़ रही है। तो ऐसे 3-4 फैक्टर्स है जिस कारण से यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस ये बन रही है कि जो टायर स्पेस है वो थोड़ा आगे चलकर भी दबाव में रह सकता है। ओके, टायर कंपनियों पर दबाव के लिए ये सारे हैं कारण। आइए जरा एक बार जान लें, समझ लें अविनाश जी से। अविनाश जी, क्या राय बन रही है फंडामेंटली आपकी टायर कंपनियों को लेकर? मेरे ख्याल से अनिल जी, देखिए टायर कंपनीज जो प्राइस घटा रही है, आई थिंक ये डेफिनेटली थोड़ा सा नेगेटिव है। स्पेसिफिकली अगर हम कमर्शियल व्हीकल और ट्रक टायर्स की बात करें, यहाँ पे डिमांड पिछले 3-4 महीनों से काफी वीक चल रही है। तो मेरे ख्याल से जो टायर कंपनीज में बेसिकली ट्रक टायर बनाने वाली किसी कंपनी जैसे जेके टायर, अपोलो टायर्स है, एमआरएफ है, मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट सीएट में भी हमको लग रहा है कि थोड़ी बहुत कमजोरी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं न कहीं ट्रक डिमांड थोड़ा-सा उम्मीद से कम चल रहा है। तो ये शायद टू व्हीलर में ना हो, पैसेंजर कार में ना हो, लेकिन जो ज़्यादातर टायर कंपनीज़, ट्रक कंपनीज़ के ऊपर फ़ोकस्ड है, वहाँ पे थोड़ा-सा कॉशन एक्सरसाइज़ करना चाहिए। हो सकता है कि इन द नियर टर्म एटलीस्ट 1 आध 2 क्वार्टर के लिए थोड़ा-सा मूवमेंट यहाँ पे सॉफ्ट रहे, तो थोड़ा-सा कॉशियस इन कंपनीज़ पे आपको रहना है। इमीडिएटली खरीदने के मौके मत समझिए। इमीडिएटली खरीदने के मौके मत ढूंढिए, बट मौके आपको मिलेंगे जरूर, ये आपके लिए राय आ रही है। तो टायर्स पर रखिए नजर। आज वैसे अक्रॉस द बोर्ड आपको टायर कंपनीज पर प्रेशर आते हुए दिख रहा है।